बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस और महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में क्या अंतर है। इसी बात को आज हम समझेंगे। और छोटे छोटे हल्के फुल्के अंतर तो कुछ हैं, लेकिन मोटे तौर पे कोई बड़ा अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही राम कथा है और दोनों ही रामचंद्र जी के पूरे चरित्र को वर्णन है दोनों में ही। तो मोटी बात तो यही है कि भगवान श्री राम की कथा है दोनों में ही और भक्तिपूर्वक कथा है। लेकिन फिर भी कुछ छोटे अंतर जो कि दृश्यमान होते हैं, तो इससे ज़्यादातर लोग हमेशा ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा अंतर क्यों है अगर दोनों ही राम कथा है तो। और अगर ये अंतर है तो इसमें से किस किस रामायण को, वाल्मीकि जी के रामायण को या कि तुलसीदास जी की रामचरितमानस को, किसको ज़्यादा प्रामाणिक माना जाए। तो ये इस तरह के छोटे छोटे और भी जब लोग ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, दोनों ही पुस्तकों को ज़्यादा लग के पढ़ते हैं, तो उन्हें और भी कुछ छोटे छोटे अंतर और दिखाई देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं ये वर्णन करूं कि जैसे शबरी माता का जो चरित्र है, तो वाल्मीकि रामायण में भी शबरी माता हैं और रामचरितमानस तुलसीदास जी की है उसमें भी शबरी माता हैं। लेकिन दोनों में एक फ़र्क ये है कि वाल्मीकि रामायण में शबरी माता का जो चरित्र है उसमें राम भगवान और लक्ष्मण जी शबरी माता के जूठे बेर नहीं खाते हैं, जबकि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि भगवान श्री राम जूठे बेर खाते हैं। तो कहने की बात यह है कि शबरी माता दोनों ही जगह हैं, लेकिन एक जगह वाल्मीकि जी के रामायण में शबरी माता के जूठे बेर का प्रसंग नहीं है और वहीं तुलसीदास जी की रामचरितमानस में ये प्रसंग है। तो इसी तरह के एक दो छोटे मोटे अंतर हैं, लेकिन ये अंतर भी क्यों हैं मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा। और इस वीडियो को देखने के बाद, अंत तक देखने के बाद आपको ये चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी और फिर आपको एकदम बहुत ही बारीकी से दोनों ही रामायण का महत्व भी समझ में आ जाएगा और दोनों ही रामायण का क्या स्थान है मानव समाज में और हमारे जीवन में, और दोनों ही रामायण किस तरह से एकदम सही होते हुए अपने अपने स्थान पे, सम्मानित स्थान पे बैठी हुई हैं। ये चीज़ें आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये अवश्य समझ में आ जाएगा। सबसे पहले रामचरितमानस को बताना उचित है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी बताते हैं कि जो रामचरितमानस है वो भगवान शंकर जी ने सबसे पहले उसको रचा है। और भगवान शंकर जी ने सबसे पहले माता पार्वती को, और एक बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के कागभुषुंडी जी, ये काग के यानी कौवे के अवतार में हैं और ये बहुत चिरंजीवी भी हैं। मतलब बहुत लंबी आयु है इनकी, और वो लंबी आयु वर्षों में नहीं है, युगों में नहीं है, कल्पों में है वो आयु। मतलब बहुत ही ज़्यादा लंबी आयु है इनकी। किसी भी दूसरे चिरंजीवी जिन्हें हम जानते हैं जैसे हनुमान जी हैं, विभीषण जी हैं, या मार्कंडेय मुनि हैं, वेद व्यास जी हैं, इनमें से किन्हीं भी चिरंजीवी से भी बहुत बहुत ज़्यादा आयु काकभुषुंडी जी की है। तो इन काकभुषुंडी जी को सबसे पहले भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने रामचरितमानस बताया था। और काकभुषुंडी जी ने याज्ञवल्क्य मुनि को ये रामचरितमानस बताया। याज्ञवल्क्य मुनि जी ने अपने शिष्य भरद्वाज मुनि जी को ये रामचरितमानस सुनाया, और फिर भरद्वाज मुनि के बाद उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया, और इस तरह से परंपरा से बढ़ते 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 ये रामचरितमानस आगे बढ़ी। और ये तुलसीदास जी ने अपने गुरु जी से इस रामचरितमानस को सुना था। तो यहाँ ये बात आप अवश्य ध्यान दें कि शंकर भगवान रामचरितमानस के मूल लेखक या मूल प्रस्तुतकर्ता हैं, भगवान शंकर। और उन्होंने इसको काकभुषुंडी जी को, काकभुषुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी को, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज मुनि को, और फिर इस तरह से करते 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 गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ी और खुद तुलसीदास जी ने इसको अपने गुरु से सुना। तो यहाँ ये बात बहुत ध्यान देने की है कि रामचरितमानस के जो मूल प्रस्तुतकर्ता हैं वो भगवान शंकर हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसके मूल प्रस्तुतकर्ता भगवान शंकर नहीं हैं, बल्कि उसके मूल प्रस्तुतकर्ता कहा जाए जो वाल्मीकि रामायण में चित्रण है कि ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को ये आदेश दिया कि आप श्री राम जी का चरित्र लिखेंगे और इसको आप सुनेंगे किससे, तो देवर्षि नारद, वहाँ नारद भगवान हैं, और नारद जी से वो चरित्र सुन के और उस चरित्र को आदि कवि वाल्मीकि जी को लिखना है।
तो वहाँ पे आप देखें जो महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण है, वहाँ पे जो मुख्य चरित्र हैं जिन्होंने जिन्होंने रामायण को आगे बढ़ाया है, वो हैं भगवान ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद और महर्षि वाल्मीकि जी। लेकिन रामचरितमानस में आप देखें तो वहाँ पे जो मुख्य चरित्र हैं जिन्होंने भगवान राम की कथा को आगे बढ़ाया है, वहाँ हैं शंकर जी, काकभूषुंडी जी, याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि, और फिर आगे जाके तुलसीदास जी। तो ये पूरी एक बहुत ही दो अलग लाइन हैं, दो अलग चरित्र हैं, इसलिए दो रामायण हैं। दरअसल हम इन्हें एक रामायण मानने की भूल करते हैं, और यही एक छोटी सी जानकारी है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, इसलिए वो इस तरह की चीज़ों के उसमें फेर में पड़ जाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, या क्या प्रामाणिक है, क्या अप्रामाणिक है। जबकि सही बात यह है कि यहाँ दो रामायण हैं। अब फिर यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि क्या दो रामायण हैं, तो क्या रामायण भी दो हैं, या रामायण कई हैं, या रामचरित्र कई हैं? तो बिल्कुल ये बात यहाँ एक और अच्छी जानकारी है जो कि हम सभी के पास होनी चाहिए, कि शास्त्रों में ही ये वर्णन है, खुद रामायण में ये वर्णन है, और जो दूसरे शास्त्र हैं, जो वैदिक शास्त्र हैं, उनमें भी ये वर्णन है। योग वशिष्ठ में वर्णन है, रामचरितमानस में वर्णन है। कि रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि 100 करोड़ रामायण हैं। अगर आप वैदिक काल गणना से परिचित हों तो आपको ये पता चलेगा कि कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, ये कई बार आते हैं। बार बार इनकी पुनरावृत्ति होती है, और एक मनवंतर के भीतर करीब 71 बार ये साइकिल चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली का। तो इससे आप समझ सकते हैं, और ऐसे कितने ही मनवंतर हैं, ऐसे कितने ही मनवंतर हैं इस सृष्टि में। तो यानी कि शास्त्रों में ये बात वर्णित है कि भगवान राम का जो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान राम का चरित्र कई कई बार हुआ है, कई बार रामायण हुई है, और भिन्न भिन्न ऋषि मुनियों ने इसकी गाथा गाई है। और ये बातें रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा भी है। वहाँ उन्होंने कहा है कि अलग अलग कल्प में अलग अलग ऋषि मुनि हरि के चरित्र को कहते हैं। रामचंद्र जी के बहुत अवतार हुए हैं, खुद राम अवतार बहुत हुए हैं, मतलब भगवान के कृष्ण अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, वराह अवतार, ये तो हुए ही हैं। बाकी अगर एक राम जी का ही अवतार कहा जाए तो रामचंद्र जी के ही बहुत अवतार, कई बार राम अवतार हुआ है, ये बात है कहने की। और कई बार राम अवतार हुआ है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बोलते हैं कि करीब 100 करोड़ के लगभग रामायण हैं, मतलब रामचंद्र जी के इतने अवतार हुए हैं, और हर एक की अपनी अपनी गाथा है। उनमें कुछ छोटे मोटे अंतर भी हैं, क्योंकि अलग अलग कल्प में, अलग अलग युगों में, अलग अलग मनवंतर में राम अवतार होते रहते हैं, और जब वो होते हैं तो एकदम बिल्कुल उसी तरह से पूरी कहानी नहीं चलती जैसे किसी एक अवतार में चली। कुछ वैसी चल भी सकती है, और कुछ अंतर भी उसमें प्राप्त हो सकते हैं। तो एकदम सीधी और सरल बात यह है कि रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, ये दो दो रामायण हैं, दो राम कथाएं हैं, जिन्हें अलग अलग देवताओं ने या महात्माओं ने, संतों ने कहा है। और शास्त्रों से ही हमें पता चलता है कि रामावतार ही कई बार हुआ है, इसीलिए इतनी रामायण है। तो ये जब रामचंद्र जी के अवतार हो रहे हैं तो कहानियाँ थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती हैं। जैसे कहीं अगर वो शबरी के जूठे बेर खा रहे हैं किसी एक अवतार में, तो किसी दूसरे अवतार में हो सकता हो शबरी के जूठे बेर ना भी खा रहे हों। तो केवल राम कृष्ण यही अवतार नहीं, बल्कि मनु, जिन्हें हमने कहा है महाराज मनु हैं, जो महर्षि मनु हैं, जो पहले मनुष्य हैं, खुद मनु ही कई बार आते हैं। कोई एक ही मनु नहीं है इस सृष्टि में, बल्कि मनु भी बार बार आते हैं। हर चरित्र बार बार आता है। ब्रह्मा जी बार बार होते हैं, शिव भगवान बार बार होते हैं, ऋषि मुनि वही वही ऋषि मुनि, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, वाल्मीकि जी, वेदव्यास जी, खुद इनके ही अवतार कई कई बार होते हैं। तो ये एक अगर जानकारी हमें हो अच्छे से, तो हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं रह जाती कि भाई एग्जैक्ट क्या प्रामाणिक रामायण है, क्योंकि सारी रामायण प्रामाणिक हैं रामचंद्र जी के। हाँ, एक बात यह है कि उस राम कथा का वैदिक बैकग्राउंड होना चाहिए, वैदिक आधार होना चाहिए। मतलब कोई काल्पनिक रामायण इसमें नहीं गिनी जाती, बल्कि देवी देवताओं और ऋषि मुनियों द्वारा वो परंपरा से आगे बढ़ाई गई हो। देवी देवता, ऋषि मुनि, संत, भक्त, इनके द्वारा आगे बढ़ाई हुई रामायण ही सही राम कथा होती है। और तो ये एक जानकारी है जिसे सभी को ग्रहण करना चाहिए, और ये बात सबको पता होनी चाहिए। तो चूँकि रामचंद्र जी का अवतार बहुत बार हुआ है, और उन अवतारों की गाथा अलग अलग संतों ने कई कई बार गाई है, तो इसीलिए कभी वो वाल्मीकि जी ने लिखी रामायण लिखी, तो तुलसीदास जी ने लिखी रामचरितमानस लिखी। गलत कोई भी नहीं है,
एक दूसरे से किसी का कोई क्लेश नहीं है, सब अपनी-अपनी जगह सही हैं। तुलसीदास जी की रामायण की अपनी कहानी है और वाल्मीकि जी की रामायण की अपनी कहानी है। मुख्य बात ये है कि व्यक्ति व्यक्ति के लिए ये सारी पुस्तकें, ग्रंथ इसलिए लिखे गए कि जो हम आम मनुष्य हैं, ये भगवान की भक्ति को समझ सकें और सीख सकें और अपना जीवन उस हिसाब से हम जी सकें, एक आदर्श चरित्रवान जीवन जी सकें। इसलिए ये संत महात्माओं ने ये सब चीज़ें लिखी हैं। और एक छोटा-सा लेकिन बड़ा अंतर ये भी है कि आप जानते हैं वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में है और संस्कृत भाषा बहुत ही विद्वत लोगों की भाषा है। ये भी सही है कि एक समय संस्कृत का प्रचलन बहुत था, लेकिन जिस दौर में तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, उस समय और जिस क्षेत्र विशेष के तुलसीदास जी थे, तो संस्कृत का चलन तो करीब-करीब बहुत ही उपद्रव का काल देखा था भारतवर्ष ने, तो संस्कृत का प्रचलन कम हो गया था और एक आम जन जो एक मेजॉरिटी थी, उनकी भाषा में कोई ऐसी सर्वसुलभ रामायण नहीं थी। तो ये तुलसीदास जी का बहुत बड़ा उपकार है। हालाँकि उन्हें ईश्वर प्रेरणा आई होगी निश्चित रूप से, इस चीज़ को उन्होंने रामचरितमानस में भी बताया है। तो तुलसीदास जी ने संस्कृत भाषा से बाहर निकाल कर एक आम जनता की भाषा में और एक सरल भाषा में राम भगवान की कथा को प्रस्तुत कर दिया। तो इसके लिए तुलसीदास जी युगों-युगों से बहुत ज़्यादा पूजनीय रहे हैं। और तुलसीदास जी ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के विभिन्न जगहों के संतों ने और भारत के बाहर भी अच्छे महापुरुष लोगों ने राम कथा का विस्तार किया है। चाहे आप तमिल, तेलुगु और बंगाली, मराठी विभिन्न भाषाओं में देखें तो आपको रामकथा मिल जाएगी और भारत के बाहर की भी भाषाओं में रामकथा आपको मिल जाएगी। तो रामायण के बारे में और श्री रामचरित के बारे में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण लेकिन बड़ी बेसिक सी जानकारी है जो कि हर मनुष्य को अवश्य होनी चाहिए।